हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः नेक्स्ट पेज में आपका स्वागत है। सीबीएसई 9th क्लास एक्सरसाइज 6.2 पर चर्चा कर रहे हैं। लास्ट पेज पे हमने एग्जाम्पल 4 तक हमने चर्चा की थी। अब हम एग्जाम्पल 5 स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल 5 में देखिए, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरेलल। मीन्स हमें गिवन क्या है? गिवन है पी क्यू एंड आर एस, टू गिवन लाइन है। ए डी ट्रांसवर्सल है, बी और सी पर इंटरसेक्ट कर रही है। बी ई एंगल बी का बाइसेक्टर है, ए बी क्यू का बाइसेक्टर है, और डी जी एंगल बी सी एस का बाइसेक्टर है। प्रूव करना है हमें इस स्थिति में पी क्यू आर एस के पैरेलल होगी। तो देखिए, इन फिगर ए ट्रांसवर्सल ए डी intersects two lines PQ and RS, PQ and RS at point B and C. Ray BE and CG is bisector of ABQ and BCS. And BE और CG, BE और DG भी हमें, BE और CG भी हमें पैरेलल गिवन है। अब देखिए, we have to prove that PQ parallel RS, PQ parallel RS. Given that BE is bisector of angle ABQ. BE is bisector of angle ABQ. This means ABE is equals to EBQ. या यूँ कह दूँ सीधी सीधी कि ABE को ABQ का हाफ बोल सकते हैं। सिमिलरली देखिए, CG DG, इसका रे DG, ये CG है, CG इज बाइसेक्टर ऑफ BCS। BCS का अगर बाइसेक्टर है तो BCG को BCS का हाफ भी लिख सकते हैं। बट BE पैरेलल CG, ये आपको पैरेलल गिवन है। एंड AD इज ट्रांसवर्सल, AD ट्रांसवर्सल है। तो देखिए, जब ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल मीन्स ABE BCG के इक्वल होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। अच्छा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये दोनों इक्वल हैं। इस स्थिति में जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे। हाफ से हाफ कैंसिल कीजिए तो ABQ इज इक्वल्स टू BCS, ABQ इज इक्वल्स टू BCS। अगर ये एंगल इक्वल हो जाएं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम का कन्वर्स जो था वो क्या कह रहा था? बट दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल AD विद PQ एंड RS एंड आर इक्वल। और अगर इक्वल है तो PQ RS के पैरेलल होगा। ये किससे होगा? कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। तो स्टूडेंट्स, इसमें अगेन मैं बता दूं PQRS टू लाइंस गिवन है, AD ट्रांसवर्सल है, B और C पर इंटरसेक्ट कर रही है, BE एंगल ABQ का और CG एंगल BCS का बाइसेक्टर है। ये BE और DG पैरेलल है। प्रूव करना है PQ और RS भी पैरेलल होगा। तो मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको दोबारा भी बताया है क्या करना है, तो आप इजीली इसको कीजिए, बेझिझक आपसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल नंबर 6। इन फिगर AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF, CD पैरेलल EF। तो दिस मीन्स जब पहला दूसरे के और दूसरा तीसरे के, तो पहला भी तीसरे के पैरेलल होगा। आल्सो EA परपेंडिकुलर टू AB, EA परपेंडिकुलर टू AB, दिस मीन्स दिस इज 90। अच्छा, अब जब ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए, क्योंकि देखिए U का डिज़ाइन बन रहा है और मैंने आपको बताया था U का डिज़ाइन बने तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड का सम हमेशा 180 होता है। तो देखिए, तो ये कह रहा है फाइंड इफ BEF इज इक्वल्स टू 55, BEF इज इक्वल्स टू 55 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z। तो पहला तो मैंने बताया आपको इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ED। तो देखिए, सबसे पहले, अच्छा ये तो इसके बताया था मैंने, एक ये देखिए ये भी U बन रहा है और ये भी U बन रहा है। तो Y प्लस 55, Y प्लस 55 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया, 180। तो 55 को ट्रांसपोजिशन कीजिए तो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 55 यानी 125 हो गया। अच्छा, अगली बात देखिए, ये इसके पैरेलल है तो x इज इक्वल्स टू y होगा। क्यों होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स यही तो कहते हैं कि जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो एक दूसरे के
इक्वल होंगे, क्योंकि इसके राइट साइड और इसके राइट साइड, इधर एक्स है इधर वाई है, राइट साइड हो, लेफ्ट साइड हो, अपर पार्ट हो या लोअर पार्ट हो, ये सभी इक्वल होंगे। तो x इक्वल टू वाई है तो y इक्वल टू 125, जब y 125 है तो x भी 125 होगा। और नेक्स्ट क्या बताया मैंने आपको, ये क्या है, ये 90 डिग्री है, और ये क्या है, ये 90 और ये z प्लस 55, तो 90 प्लस z प्लस 55 इक्वल टू 180, तो 90 प्लस 55 कितना हो गया 145, तो 145 को ट्रांसपोजिशन कीजिए माइनस आ जाएगा, और ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये 35 डिग्री आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या किया है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड का यूज किया है, उसी से ही आपका आंसर आया है। तो अब हम 6.2 के सभी एग्जाम्पल कंप्लीट होने के बाद 6.2 के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये आपको इफ़ इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। तो देखिए कितना आसान है। तो सबसे पहले देखिए ये जो एंगल है ये 50 है, ये एक्स है, तो लीनियर पेयर एंगल क्या था, लीनियर पेयर एंगल कि एक लाइन पर एक रे खड़ी है तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो एक्स क्या हो गया 180 माइनस 50 कितना 130, तो एक्स तो हो गया 130। और एक्स के डिज़ाइन में कौन सा एंगल बताया था मैंने, एक्स के डिज़ाइन में मैंने आपको बताया था वर्टिकली अपोजिट, ध्यान देना ये एक्स बन रहा है तो वाई के अपोजिट एंगल है 130, तो वाई इक्वल टू 130 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बट तो देखिए एक्स भी 130 वाई भी 130, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हैं तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो पहले तो क्या यूज लिया, लीनियर पेयर एंगल, 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स 130 हो गया। यहाँ क्या है वाई इक्वल टू 130 डिग्री, एक्स के डिजाइन में मैंने बोला था वर्टिकली अपोजिट, तो एक्स इक्वल टू वाई हो गया। बट दीज आर वर्टिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड आर इक्वल, सो ए बी पैरेलल सी डी। तो वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, तो ए बी ई एफ के पैरेलल हो जाएगा, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो ये भी इसके पैरेलल हो गया। y रेशियो z 3:7, y रेशियो z 3:7। अच्छा ये y मैंने जो बनाया है, देखिए ध्यान देना, ये x बन रहा है, ये y है तो ये भी y है, ये y है तो ये भी y है, तो y प्लस z, देखिए u बन रहा है, y प्लस z कितना हो गया 180 हो गया, y प्लस z 180 हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल मीन्स इनका सम 180 डिग्री होता है। तो अब देखिए इनका 3 और 7 का सम कितना है 10, तो 10 से तो दोनों को डिवाइड कीजिए, और जो इनका टोटल है टोटल से मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसा मैं पहले भी आपको 2 क्वेश्चंस करा चुका हूँ। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 18 3 जा 54, 18 7 जा 126 डिग्री। अच्छा z आ गया, y आ गया, अब चाहिए x। अच्छा देखिए इधर देखिए u बन रहा है, जब ये इसके पैरेलल है तो x प्लस वाई 180 होगा, x प्लस वाई 180 होगा। y को 54 से वैल्यू पुट कीजिए, तो y की वैल्यू 54 पुट की, तो यहाँ ट्रांसपोजिशन किया तो 54 माइनस हो गया और ये आ गया 126 डिग्री। अच्छा वैसे x को निकालने का एक तरीका और है मेरे पास, ध्यान देना एक बार, ये देखो मिल गया, ये क्या बन रहा है z बन रहा है, तो x इक्वल टू z होना चाहिए। x कितना था, z कितना है 126, x भी कितना है 126। लेकिन इसके लिए आपको वो काम और करना होगा जो मैंने पहले बोला था। क्या बोला था कि ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी भी ई एफ के पैरेलल होगी, इसलिए x इक्वल टू z होगा। मतलब ये अलग से भी आप जवाब दे सकते हो, सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, सो ए बी पैरेलल ई एफ एंड एंगल x इक्वल टू एंगल z, ब्रैकेट में लिख देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब आपने z निकाला है 126, तो x भी होगा 126। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है और ई एफ सी डी के, देखिए ये 90 डिग्री है,
अच्छा ये 90 है तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा अंदर वाला। कैसे होगा देखो भाई, ये तो u बन रहा है तो ये तो 90 इसलिए होगा, और ये देखो ये z बन रहा है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अच्छा अब देखिए क्या कह रहा है, फाइंड ए जी ई, ये देखो ये z बन रहा है तो ये z बन रहा है, ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल होगा, तो ये 126 है तो ये भी 126 होगा। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। GEF ये वाला। अब एक बार बताओ, ये कंप्लीट 126 है, ये 90 है, तो 90 को 126 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 36 आ जाएगा। तो देखिए GED 126, GED 126, तो GED को GEF प्लस FED, GEF प्लस FED मीन्स GEF FED की वैल्यू पुट कीजिए 90 डिग्री और 90 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये वापस आ गया, तो ये सब्ट्रैक्ट किया तो 36 आ गया। अगेन GFE और FED, GFE और FED दोनों इक्वल है, जैसे मैंने पहले ही बताया 90 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए इस ट्रायंगल में लीजिए, ये 90 ये 36, तो ये अपने आप 54 हो गया। भाई जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 3 एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, तो एक तो G, एक G, एक F, एक E, इनका सम 180, तो G तो पता नहीं, F में GFE, FGFE 90 है और GEF 36 है, 90 में 36 ऐड कीजिए, 126 को ट्रांसपोजिशन कीजिए, ट्रांसपोजिशन किया तो माइनस आ गया, सब्ट्रैक्ट किया तो 54 डिग्री आ गया। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही इस पेज पर 6.2 के सभी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इनमें अगर आपको कुछ भी नया लगा हो तो आपसे विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो आपसे विनती है कि हम आपको आने वाले सभी वीडियो से अवगत कराते रहें, इसके लिए आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एक बार पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए